नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी डील के बारे में जो दुनिया का पावर मैप यानी शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो रहे उसी ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जिसे सदी का सौदा या मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये सिर्फ व्यापार या पैसों का खेल नहीं है, ये एक ऐसी साझेदारी है जिसमें सब कुछ बदलने की क्षमता है। तो सवाल ये है कि समझौते को इतना बड़ा और इतना जरूरी क्या बनाता है? चलिए समझते हैं। सभी सौदों की जननी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, एक इरादा है। हम यहाँ किसी आम ट्रेड डील की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ी चाल है। तो इस बड़ी उपाधि के पीछे आखिर छिपा क्या है? क्या यह सिर्फ अरबों खरबों यूरो की बात है या पर्दे के पीछे सत्ता का कोई और भी गहरा खेल चल रहा है? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। इस डील की गहराई को समझने के लिए हमें हाल में हुए एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक इशारे पर गौर करना होगा जिसने इस नए दौर की नींव रखी है। ये कोई मामूली औपचारिकता नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। देखिए, भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के दो टॉप लीडर्स, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन को एक साथ बुलाना, यह साधारण डिप्लोमेसी से कहीं आगे की बात है। ये इस रिश्ते की स्ट्रेटेजिक अहमियत का एक खुला ऐलान है। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। महत्वपूर्ण भागीदार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा। ये हमें साफ साफ बताता है कि ये गठबंधन सिर्फ आपसी फायदे से कहीं बढ़कर है। ये ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी वैश्विक स्थिरता बनाए रखने की एक साझी जिम्मेदारी के बारे में है। लेकिन हर बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल के पीछे लगभग हमेशा कुछ चौंका देने वाले आंकड़े होते हैं। तो चलिए पहले उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस डील को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाते हैं। 2 अरब लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस प्लैनेट का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये 2 लोकतंत्र हैं जो मिलकर दुनिया की 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। और ये पार्टनरशिप कोई जीरो से शुरू नहीं हो रही है। अकेले 2024 में ही भारत और ईयू के बीच का व्यापार 120 अरब यूरो का आंकड़ा पार कर चुका है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी मजबूत रिश्ते को कह सकते हैं एक तरह से टर्बो चार्ज करने के लिए है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन पहले से ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये समझौता इस साझेदारी को और भी मजबूत करने के लिए एक अगला लॉजिकल स्टेप है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। अगर ये सब कुछ सिर्फ इन आंकड़ों के बारे में होता तो ये एक बड़ी खबर होती, लेकिन सदी का सौदा नहीं। असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे छिपी है, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है आर्थिक फायदे जो इस गाड़ी का इंजन है, लेकिन दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक लक्ष्य जो इसका जीपीएस है, जो मंजिल तय कर रहे हैं। ये सिर्फ ज्यादा सामान बेचने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, अपना भविष्य सुरक्षित करने के बारे में है। दूसरी महाशक्तियों की ताकत को बैलेंस करने और ग्लोबल सप्लाई चेन्स की सुरक्षा के बारे में है। तो अब चलिए इस समझौते के जियोपॉलिटिकल दिल में उतरते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं बन रहा, ये एक ऐसे नए गठबंधन की नींव रख रहा है जो दुनिया का पावर मैप फिर से बना सकता है। निश्चितता का स्तंभ, ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं कि यूरोपीय यूनियन भारत को कैसे देखता है। एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ अनिश्चितता है, तनाव है, बदलते समीकरण हैं, ऐसे में भारत एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, स्ट्रैटेजिक हेजिंग। इसे आप ग्लोबल चेस यानी वैश्विक शतरंज की बिसात की तरह देखिए। आप अपने सारे दाव एक ही जगह नहीं लगाते। तो भारत के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करके यूरोपियन यूनियन भी दूसरी बड़ी ताकतों के अनिश्चित कदमों से खुद को बचाने के लिए अपने दांव को डाइवर्सिफाई कर रहा है। और आखिरी मकसद क्या है? एक नया स्वतंत्र शक्ति ध्रुव बनाना। मतलब एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ 2 बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द न घूमे। विचार यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक तीसरा बड़ा ब्लॉक बने जो पावर को बैलेंस करे और ताकत को कुछ ही हाथों में सिमटने से रोके। और ये सिर्फ ब्रसेल्स की सोच नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, यूरोप की सारी बड़ी ताकतें इस स्ट्रेटेजिक विजन पर एक मत है। हर किसी का अपना एंगल है, लेकिन सब एक ही दिशा में चल रहे हैं।
भारत के साथ एक मजबूत गहरा गठबंधन। तो इन सब का असली मतलब क्या निकलता है? अगर ये मेगा अलायंस, ये महागठबंधन कामयाब होता है तो क्या हम ग्लोबल पावर बैलेंस में एक जबरदस्त बदलाव देखने वाले हैं? तो लब्बो-लुबाब ये है, ये दो बाजारों को जोड़ने का सौदा नहीं है, बल्कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों को जोड़ने का है। इसका मकसद साझा मूल्यों पर आधारित एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाना है, न कि किसी एक महाशक्ति के दबदबे पर। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या इतिहास की किताबें इस समझौते को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत के तौर पर देखेंगी? क्या हम सच में एक नए शक्ति संतुलन को जन्म लेते देख रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।